Good morning, students. In my previous video, we have done what is electric potential and potential difference. Okay. Now the next topic is Ohm's law. Ohm's law बहुत ज़्यादा important topic है और ये हमें एग्जाम्स में आता ही आता है. So that what is Ohm's law? ओम्स लॉ बच्चे क्या होता है? ओम्स लॉ में हमारे पास कोई भी कंडक्टर या कोई भी हम मेटेलिक वायर लेते हैं. हमें पता है कंडक्टर हो मेटेलिक वायर हो उसके 2 पॉइंट्स होते हैं ए एंड बी, 2 टर्मिनल्स होते हैं. जैसे सपोज वी हैव टेक अ वायर. ओके, वायर के पास क्या है? 2 टर्मिनल्स है, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी. जो ए और बी के बीच में होगा वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस. ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. सो वायर के बीच में जो ए और बी के बीच में जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है और उस पॉइंट के बीच में ए टू बी के बीच में जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ. ठीक है, अब इसमें क्या डेफिनेशन दी है? रीड. Ohm's law is a relationship between the potential difference across a conductor and the current flowing through it. क्या बोला उन्होंने कि कोई भी वायर या कंडक्टर है, उन दो टर्मिनल ए और बी के बीच में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ. अब इसमें ओम्स लॉ ने एक बहुत अच्छी चीज़ स्टेट की थी. वो उसने की थी, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between its end provided its temperature remains constant. अब इसमें उसने क्या बताया था? कोई कंडक्टर है. अब कंडक्टर के हमारे पास क्या जो एंड है ए और बी, सपोज वी हैव अ कंडक्टर और उसके पास कोई एंड है ए और बी. जो उनके बीच में जो करंट फ्लो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बच्चे क्या मतलब होता है कि अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो हमारा जो करंट की वैल्यू है वो भी क्या करेगी? इंक्रीज. अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी क्या होगा? कम. तो डायरेक्टली का क्या मतलब है कि अगर एक टर्म इंक्रीज करती है तो दूसरी भी इंक्रीज करती है. अब उन्होंने बताया आई क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है जिसमें बताया है कि जो करंट है या फिर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. उसके बाद हमारा क्या है? अगर ये दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हमारा आई भी इंक्रीज कर रहा है वी भी इंक्रीज कर रहा है तो वी दोनों इकट्ठे हमारे क्या हो रहे हैं? इंक्रीज. तो हम कह सकते हैं वी बाय आई हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? कांस्टेंट. कांस्टेंट क्यों हो जाएगा? बिकॉज ये दोनों आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो हम जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बोल देते हैं कि वो क्या है? आर. अब आर यहाँ क्या होता है? रेजिस्टेंस. आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर बोल सकते हैं या कंडक्टर बोल सकते हैं. और ओम्स लॉ में एक बात याद रखनी है, यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट. अब जो रेजिस्टेंस आर है ये किसका है? मेटेलिक वायर का या फिर कंडक्टर का. ये मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या. ओके, डेरिवेशन क्या है ओम्स लॉ की? कि हमने करंट था आई क्या है हमारे पास? जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में. वी क्या है हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस. अब ओम्स लॉ ने क्या बोला था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है? आई के. तो हमने बोला, और उसमें एक हमारे पास कंडीशन होती है कि वी कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के? जब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट. ये आपने हमेशा याद रखना है. वी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के कब होगा? जब टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट. फिर हमने नीचे स्टेप में क्या किया? प्रोपोर्शनैलिटी का जैसे साइन हटाया, इक्वल्स टू का डाला, तो हमारे पास वहाँ क्या आ गया? आर. तो V इज इक्वल्स टू आर आई. आर क्या हमारे पास? कांस्टेंट. और आर को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर. नेक्स्ट, पोटेंशियल. अब हमने बताया V को उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया और I को करंट लिख दिया और R को क्या लिख दिया? कांस्टेंट. ओके, अब मैं आपको बताऊंगी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम लॉ. हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की कि क्या ओम्स लॉ वेरीफाई करता है या नहीं करता. तो हमने क्या किया? हमने एक ग्राफ लिया. जैसे हमने ग्राफ लिया, इस ग्राफ को बोलते हैं वी आई ग्राफ. इसमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू लेते हैं. तो इसमें क्या हुआ?
जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता गया वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी क्या करती गई, इंक्रीज। तो इस वी ग्राफ में हमें क्या दिखा कि जो हमारे पास ये ओरिजिन से जो लाइन हुई है, तो ये क्या होता है, वी इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला कि जो ओम्स लॉ है वो वेरीफाई करता है। और इसमें क्या है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, बट इसमें फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। ओके, थैंक यू।